दशानन है वो आधा भगवान है और आधा राक्षस। तो राक्षस का रा और भगवान का वन। अद्भुत, कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाया है कि राक्षस का रा और भगवान का वन हो गया रावण। रावण आधा भगवान और आधा राक्षस। जिस व्यक्ति के नाम के पीछे भैया रा लग रहा हो और वन लग रहा हो, वो आधा राक्षस होगा आधा भगवान होगा। पूरा का पूरा वन ही है, रा है ही नहीं तो समझ लेना कि तुम भगवान ही हो। रावण की जो माता थी वो राक्षस कुल की थी और 3 पुत्र थे उनके, एक रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो जो रावण और कुंभकर्ण थे, ये इन दोनों की जो बुद्धि थी वो अधर्म में लिप्त रहती थी और जो विभीषण थे उनकी बुद्धि सदा धर्म में लिप्त रहती थी। किंतु इन दोनों की बुद्धि अधर्म में लिप्त क्यों रहती थी? क्या इसीलिए कि वो राक्षस कुल की थी? तो फिर ये बात आई कि जो विभीषण जी हैं वो भी तो उन्हीं के पुत्र थे, किंतु उनकी बुद्धि तो धार्मिक थी। इसका कारण ये है कि उनके जो गर्भ रहा था, जब रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, उनके जो गर्भ रहा उस समय वो संध्या काल में हुआ था। संध्या काल में यदि स्त्री के गर्भ रहता है तो जो उसकी संतान होती है वो राक्षस ही उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण भागवत पुराण में भी मिल जाएगा। माता दिति ने जब कश्यप जी से संध्या काल में सहवास करने के लिए कहा था, उस समय कश्यप जी ने मना किया था। उसका परिणाम क्या हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस उत्पन्न हुए। जब रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा था, भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उसको स्तंभित कर दिया। रुदन करने लगा, इस कारण भी उसका नाम रावण है। और अन्य लोगों को रुदन करवाने लगा अपने अत्याचार से। रावणों लोक रावणा, इस कारण भी उसका नाम रावण। पहले भी लोग उसको रावण कहते थे, किंतु बाद में ये जो नाम है चरितार्थ होने लगा उसमें। इस प्रकार से संसार को रुलाने वाला वो रावण बन गया। तो जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं कि रावण आधा भगवान था और आधा राक्षस था, इस दुष्प्रचार को बंद कीजिए। रावण का जो जन्म का वृत्तांत है उसी का अध्ययन कर लीजिए कम से कम। तुम अपनी मति के अनुसार किसी को कुछ भी बना दोगे, कल को अपना नाम बदल के कह देना कि मैं ही पूरा भगवान हूँ, मुझे ही प्रणाम करो सब। तो इस प्रकार से नहीं होता ये सब। शास्त्रों का पहले अध्ययन कीजिए। जय श्री कृष्ण।